पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट की ग्रोथ कहाँ देखते हैं? मॉडर्न एरा के अंदर आपको मॉडर्न सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे बिल्कुल अगर ऐसे ही आपने है। सक्सेसफुल होना है। चाइना की इस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। तो चाइना कर रहा है बिजनेस, चाइना के हर घर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री लगाने जाएँ तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपने जब स्टार्ट किया तो आपको हर्डल्स भी आई होंगी। हमारे बिजनेस अकाउंट सारे के सारे एक एक दिन में मेटा 10-10 बार ब्लॉक करता रहा। क्या सुकून की प्रोडक्ट से फास्ट क्योर या फौरी क्योर पॉसिबल है? हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं तो बच्चों की वालदा जाके डॉक्टर को कहती है इसको टीका लगा दें ताकि इसका बुखार जल्दी जल्दी ठीक हो। तो ये डायबिटिक नर्वोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम मेडिसिन लेना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, जो उसका साइड इफेक्ट है, उससे मैं आपको बचा रहा हूँ। उस साइड इफेक्ट की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आप ई कॉमर्स पे अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपका करियर बना सकता है, क्योंकि फेलियर्स के बाद जो कामयाबी आपको मिलती है वो आपको एक अच्छा लीडर बनाती है। ऐसी ही सक्सेस स्टोरी है आज के हमारे गेस्ट की, मिस्टर रुहेल शेख, सीईओ ऑफ सुकून वेलनेस। Mr. Ruhail, welcome to my podcast and thank you so much for your time. थैंक्स टू यू एक्चुअली कि आपने टाइम निकाला और हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसकी इस वक्त हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली। Thank you so much. 2025 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की। बिल्कुल, तो बहुत 400% के साथ ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिल्कुल। तो ये तो इम्पैक्ट तो है उसका। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए, तो कितने कम वक्त में आपने इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो हमारी यूथ है वो कहाँ से स्टार्ट लें? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का करम होता है, आपके पेरेंट्स की दुआएं होती हैं और आपकी फैमिली की आपके साथ सपोर्ट होती है, फिर ये आप कुछ भी अचीव करते हैं। और हर इंसान का एक टाइम होता है कुछ भी अचीव करने का, अल्टीमेट एफर्ट्स के बाद, और उसका मतलब कंटिन्यूस जब वो चीज़ों के ऊपर काम करता रहता है डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, तो फिर कुछ ना कुछ अचीवमेंट उसके बॉक्स में आ जाती है या उसकी बास्केट में आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने मेंशन किया 2024 में जो अवार्ड भी दिया ई कॉमर्स लीडर का, इमर्जिंग ई कॉमर्स लीडर का, तो उसके पीछे ये सारी जो डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, ये सारा कुछ ही उसके पीछे आ रहा है। तो जो यूथ का मामला है, जैसे आपने कहा कि यूथ को क्या मैसेज देते हैं, मैं सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा जो आजकल के हमारे यूथ के साथ चल रहा है। जो हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं कि हमें शॉर्टकट मिले, हम शॉर्टकट लेके अपने जगह पे पहुंच जाएं। एक बात मेंशन करना चाहूँगा, वो बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्टकट के साथ किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो उस चीज़ के ख़त्म होने में भी उतना ही शॉर्टकट लगता है। वो ड्यूरेबल नहीं होती वो चीज़ जब तक उसकी पूरी फाउंडेशन मजबूत ना हो, जब तक उसकी ग्राउंड मजबूत ना हो, जब तक उसकी प्रॉपर उसके ऊपर काम ना किया जाए। तो ई कॉमर्स इस वक्त वो प्लेटफॉर्म है या वो इंडस्ट्री है, प्लेटफॉर्म तो इसके फर्दर आगे चीज़ें हैं, वो इंडस्ट्री है जिसमें हर बंदा हर बंदा जिसको कंप्यूटर की ABC का भी नहीं पता, वो भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। द बिग थिंग इज़ आइडिया, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप एग्जीक्यूशन या जो भी इसको नाम दे दें। तो दैट्स द थिंग। तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? स्टार्ट सबसे पहले आइडिया से, कि आइडिया क्या है, करेंगे क्या। पहले तो ये सोचे ना कि करेंगे क्या, फिर अब बात आएगी कैसे करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो आइडिया क्रिएशन, आजकल आपको पता है कि AI का भी टाइम है, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है चीज़ों के अंदर। आप सर्च करें कि 2025 में कौन सा प्रोडक्ट हॉट जा रहा है, कौन सी मार्केट हॉट जा रही है, कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। तो वहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, वहाँ से अपने और मेरी हमेशा ये इस चीज़ के ऊपर राय होती है, मेरी ये सजेशन होती है कि जब आप अपने आइडिया को सर्च करें, उसके अंदर अपना पैशन लाजमी वो चीज़ ऐड करें जो आपके पैशन के साथ रिलेट करिए, जो आपके शौक़ के साथ रिलेट करिए, जो आपके इंटरेस्ट के साथ रिलेट करिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप आइडिया की क्रिएशन की तरफ जाएं। और आइडिया के अंदर हमेशा एक चीज़ होती है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक यूनिक आइडिया लेके आता है। बिल्कुल। ठीक है, एंटरप्रेन्योर की ये खासियत होती है कि उसके अंदर एक यूनिकनेस का जो एक इम्पैक्ट होता है वो उसके अंदर से नहीं निकलता, और वो उस आइडिया की खूबसूरती ही उसकी वो एक डिफ्रेंसिएशन, या उसकी वो एंटरप्रेन्योर की जो एक उसके पीछे माइंडसेट होता है या बैक ऑफ माइंड जो उसकी चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली उसको एंटरप्रेन्योर बनाती हैं।
अदरवाइज ऐसे तो बिजनेसमैन तो बहुत हैं दुनिया पे। बिल्कुल। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको हर्डल्स भी आई होंगी जो शायद हर बिजनेस स्टार्ट करने वाले बिल्कुल। को आ सकती हैं। तो वो कौन सी हर्डल्स थी या किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? देखें, मुझे बहुत सारी हर्डल्स सबको आती हैं, हुँ, मुझे भी आई होंगी। ले हमने जब स्टार्ट किया तो मैं मेंशन करूँगा, मैंने आज तक मेंशन नहीं किया किसी पॉडकास्ट में या किसी भी उसके ऊपर वीडियो के अंदर। मैं मेंशन करूँगा कि जब हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, मैं अपने हुँ, ब्रांड की बात कर रहा हूँ, जब हमने पर्सनली अपने ब्रांड के ऊपर स्टार्ट किया, तो यू कांट इमेजिन कि हमारे एक दिन के अंदर हमारा मेटा का बिजनेस मैनेजर, हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, हुँ। हमारे बिजनेस अकाउंट सारे के सारे एक एक दिन में मेटा 10-10 बार ब्लॉक करता रहा। ओह! ठीक है, आप देखें कि ओके। एक ऐड चल रहा है और आपका बिजनेस खड़ा हुआ है और हुँ, उसने ब्लॉक कर दिया ड्यू टू सर्टन रीजंस, जो भी उसकी पॉलिसी वायलेशन या उसकी जो भी। हुँ, आपको याद होगा 22 के एंड पे और 23 के एंड पे, एंड वाले जो मिड वाले जो 3 महीने थे, जो मिड वाला जो क्वार्टर था मेटा ने, हुँ। उसके ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज और अपनी वो चेंज की चेंज थी। किए बिल्कुल। तब हमें एक पेज डेवलप करते थे, उसके ऊपर लाखों हमारे फॉलोअर्स आते थे और चीज़ें होती डेवलप होती थी। बिजनेस मैनेजर की लर्निंग प्रोसेस होती थी, जो हमारा हुँ, पिक्सल होता था उसकी लर्निंग कंप्लीट होती थी। मेटा उड़ा के फारिग कर देता था, वो कहता था ठीक है पॉलिसी वायलेशन है, हम नहीं देंगे आपको दोबारा। हमने मिलियन ऑफ रुपीज़ वाला जो हमारे बिजनेस मैनेजर्स हैं, हुँ। वो उसने आज तक अनबैन नहीं किए। अच्छा। मतलब हमारा 1 साल से चलता हुआ बिजनेस हुँ। एक दिन के अंदर ख़त्म। तो क्या ये सोच के बहुत आपने बड़ा फिर से चैलेंज था। दोबारा से स्टार्ट किया कि मैं दोबारा करना है, मुझे दोबारा करना है? देखें, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो पॉलिसी हुँ, वायलेशंस आ रही थी, हम उसको बार बार देख रहे थे कि ये क्या अब नई चीज़ आ रही है, इसको कैसे हुँ, ठीक करें, इसको कैसे कैटर करें। तो अगर मैं वहीं से पीछे हट जाता तो फिर वो ट्राई अगेन वाली जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ना हुँ, काम करते। और बेसिकली हर इंसान के ना गोल्स होते हैं, हुँ, विजन होता है, तो उसको उसको अचीव करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी हर्डल हैं, बहुत बड़ी थी उस वक्त लग रही, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी सी थी, क्योंकि जिस लेवल पे अब हम आ गए हैं, हुँ, जो हमें अब जो अचीवमेंट मिल गई, जो हमें उसका रिवार्ड मिल गया है, वो उससे हुँ, तो बहुत छोटी चीज़ थी वो। तो वो मल्टीपल टाइम्स हमें वो फेस करना पड़ी, जो सबसे बड़ा हुँ, चैलेंज था। हुँ, फिर उससे भी बड़ा चैलेंज था कि जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया, जब हमने जो निश हमने मार्केट में लॉन्च की, वो थी हुँ, नहीं। हुँ, एक पूरी मार्केट क्रिएट की, एक पूरी मार्केट क्रिएट करना इज़ समथिंग बिग टास्क। ठीक है, तो पूरी बिल्कुल। मार्केट को क्रिएट करने के लिए हुँ, उसकी अवेयरनेस पे उतना ही जोर लगा, और अभी तक लग रहा है। हाँ, हाँ। एक नई मार्केट क्रिएट हुँ, करके हुँ, उसके अंदर देखें हमने अब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन सबके हुँ, साथ तो चलें अपॉर्चुनिटी दी। बिल्कुल। हमने ऑडियंस को, मार्केट को भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि हुँ, ये भी एक बिज़नेस किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, जिसके ऊपर हुँ, किसी का ध्यान नहीं था। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा हमारा हर्डल था, या बहुत हर्डल बड़ा ये है। चैलेंज था कि हुँ, हमें वो मार्केट क्रिएशन करना पड़ी। लोगों तो में एक्सेप्टेंस नहीं है किसी भी नई चीज़ की, तो वो एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा इशू है, चूँकि आपको पता है कि हुँ, अगर हम कोविड से पीछे चले जाएं, हुँ, या कोविड के बाद भी 1-2 साल 22 तक, लोगों के अंदर ना ई कॉमर्स की अब्जॉर्प्शन नहीं आ रही थी। कोविड ऑनलाइन में ऑर्डर, ही यस, थोड़ी-सी ज़्यादा हुई है। यस। हुँ, तो ई कॉमर्स की अब्जॉर्प्शन नहीं थी कोविड, बिफोर कोविड। हुँ, अगर हम बात करें तो वो कह अभी भी मीम्स जो आप देखते हैं कि अब आजकल वो, चूँकि जंग का माहौल है, तो वहाँ पे वो एक तस्वीर लगाई हुई थी, ऑनलाइन ऑर्डर ऑन डिलीवर्ड वो रिसीव्ड पायलट को हुँ, लगा के, और वो सारा ना उसके बिल्कुल। ऊपर। तो ये वाला सिनेरियो एक्चुअल में था, हुँ, 90% ये सिनेरियो था। अब जाकर उसके ऊपर कुछ कंट्रोल हुआ, अभी भी 70-30 की रेशो है। हुँ, अभी भी पाकिस्तान के ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़ी वो मार्केट प्लेसेस हैं, जो अभी तक वहाँ पर ये सेटिंग चल रही है। अभी तक आप ऑर्डर कुछ करते हैं और आता कुछ है। हुँ, तो हुँ, उसकी वजह से ऑडियंस का जो ट्रस्ट है ना, हुँ, हुँ, वो डेवलप करना बहुत मुश्किल है, वो डेवलप करना बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल। ये भी एक चैलेंज था हुँ, कि नई चीज़ है किस तरह से। तो इस सारे चैलेंजेस को एक एक करके फिर हमने हुँ, कैटर करने की कोशिश की और ऑडियंस का ट्रस्ट डेवलप किया। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का इंसान है वो बहुत इम्पेशेंट है। हर चीज़ का हल वो जल्दी चाहता है। हाँ। कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन है वो या कोई भी पेन हो, कम्स टू योर ब्रांड सुकून। क्या सुकून की प्रोडक्ट से फास्ट क्योर या फौरी क्योर पॉसिबल है? Yes, your question is very relevant to my topic and हुँ, very relevant to my previous journey actually. तो बिल्कुल। मैं चूँकि इससे पहले न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, और हुँ, वहाँ पर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर बेसिकली सप्लीमेंट्स होते हैं, हुँ, और लोगों को रिजल्ट्स चाहिए फ़ौरन। फ़ौरन। सप्लीमेंट्स लेते हैं हुँ, टाइम, हुँ, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो हमने फिर उसकी जो रिसर्च की थी वो इसी बेस पे की थी
कि कौन से ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं या ऐसे नेचुरल जो एसेंशियल ऑयल जैसे हम करते हैं, तो कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम फौरी आराम ले सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो फौरी आराम लेने के लिए हमने फिर उसको उसके ऊपर रिसर्च किया। चूँकि मैं हर जगह पे एक एग्जांपल देता होता हूँ कि जब हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं तो बच्चों की वालदा जाके डॉक्टर को कहती है इसको टीका लगा दें ताकि इसका बुखार जल्दी जल्दी ठीक हो उतर जाए। जाए। हमें जल्दी है हर चीज़ की ना, तो इसीलिए आप देखें कि एंटीबायोटिक की इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है इस मुल्क के अंदर कि अब आप एंड ही चल रहा है तकरीबन एंटीबायोटिक्स की क्लासेस का मेरे ख्याल से। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जल्दी वाला कि क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। तो हमने इसी फार्मूला के ऊपर हम ये चीज़ लेके आए थे जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी सक्सेस मिली एक्चुअली। अच्छा। यस। लेकिन ये है कि लोग ये समझते हैं कि एक दो मरतबा हमने एक प्रोडक्ट को यूज़ किया, कुछ टाइम थोड़ा सा टाइम का इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दिया ये ठीक नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि क्लियरली मेंशन है आपकी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर के 3 महीने तो लगेंगे। देखिए हर चीज़ का ना एक तरीकाकार होता है। मैं हमेशा ये चीज़ जो है मेरे माइंड में है और मैं डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली आज भी हम बात करें तो मैं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपके साथ इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि ऑडियंस को अवेयरनेस मिले मैक्सिमम। ठीक है, तो उस अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी चीज़ के एक तो होता है ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो भी एक इम्पैक्ट है। और एक ये भी चीज़ कि किसी भी चीज़ की लो डोज, कम डोज, अंडर डोज या ओवर डोज, दोनों चीज़ें खतरनाक होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। अगर एक प्रोडक्ट के लीफलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप उसको एक हफ्ता, एक महीना या 3 महीने यूज़ करें तो उसके बाद रिजल्ट्स के बारे में पूछें या बताएं, तो हाँ आपको बेहतरी महसूस होनी शुरू हो जानी चाहिए कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद। अब लोग 1-2 दिन के बाद कहते हैं जी फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे वापस करें। तो ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि 1-2 दिन में आपको उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। खैर, हम अपने जो जैसे हमारा जॉइंट्स पेन वाला प्रोडक्ट है उसके अंदर ये क्लेम करते हैं कि आपको 15 मिनट में कम से कम दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। तो ये क्लेम हम जायज़ करते हैं, हम अभी भी करते हैं। मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा कि ऑडियंस इसकी कॉज नहीं देखती कि उस दर्द की कॉज क्या है। अब अगर किसी की कार्टिलेज डीजनरेट हो चुकी है, ऑयल अब टॉपिकली उसकी कार्टिलेज को तो नहीं इम्प्रूव करा, लेकिन उसकी डीजनरेट होने की वजह से उसकी जो स्टिफनेस आ रही है, उसके ऊपर जो इन्फ्लेमेशन आ रही है उसको रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, अगर उसका ब्रेकेज आ गया है बोन के अंदर, फ्रैक्चर आ गया है, तो फ्रैक्चर तो हील नहीं होता, आपको पता है। उसको तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी उसका सर्जरी है, जो भी उसका ट्रीटमेंट है। तो अगर आप उसकी पेन को ये कैटर करता है, जो बेसिक हमारा वो है कंसर्न। यस, पेन। देखें अगर एक बंदे को इन्फ्लेमेशन है उसके घुटनों में या बाजुओं के अंदर, तो अगर उसका पेन रिलीफ हो जाता है, वो नमाज पढ़ लेता है सही तरीके से, अपने रूटीन के काम सही तरीके से कर लेता है, मुझे बताएं इससे बड़ी क्या बात है। बिल्कुल, यहाँ पे बात हो रही है अवेयरनेस की। हमने जो वेलनेस की जो इंडस्ट्री बनी है अभी छोटी सी, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, वो जो इंडस्ट्री है उसको सही तरह कैप्चर ही नहीं किया, लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। एक्चुअली जो वेलनेस की इंडस्ट्री है ना, उसको सिर्फ एक हद तक महदूद कर दिया। वो है आजकल आप देख रहे होंगे कि खूबसूरती के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं, एस्थेटिक्स की एक नई फील्ड जनरेट हो गई, और ये अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए आपको, अच्छे दिखना चाहिए, आपकी अपीयरेंस लुक एंड फील अच्छी आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ ऊपर से आर्टिफिशियली अपनी चीज़ें इंप्रूव ना करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करें, और हेल्दी डाइट, यही वेलनेस का एक इम्पैक्ट है ना जी। तो हमने यही काम किया है कि आपके डेली रूटीन के जो मसले मसाइल हैं ना, हम उसको बेहतर करेंगे, उनको ठीक करेंगे। तो हमारी जो ई कॉमर्स का, एक्चुअली हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा वो हो गए, तो ई कॉमर्स ने हमें हेल्प किया कि हम हर घर के हर बंदे के पास चले जाएं खुद, उसको आना ना पड़े, हम खुद चले जाएं, हम उसके मोबाइल के अंदर, आप उसकी पॉकेट के अंदर हैं, वो मोबाइल खोलेगा, हम नज़र आ जाएंगे, हम उसको बता रहे होंगे अगर तुम्हें ये मसला है, हमारे पास इसका हल मौजूद है। दैट इज़ ई कॉमर्स एक्चुअली। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप टीवी पे ऐड दे रहे हैं या आप अखबार में ऐड दे रहे हैं या बिल बोर्ड्स लगा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसकी अपनी एक वो है। लेकिन ई कॉमर्स हर घर में, हर मोबाइल में, बड़े से छोटे तक मौजूद है। आप टारगेट कर सकते, आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं आपको टारगेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, कि मैं आपको अपनी एक ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन डू दैट। तो इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी ये था कि एक एज ग्रुप को भी टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल हर तरह के एज ग्रुप को, इंटरेस्ट को। इवन मैंने, इससे बड़ी क्या बात है कि मैं यहाँ पर बैठ के पूरी ऑडियंस को नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा टारगेटिंग क्या होगी। तो वो ये बिल्कुल है। और हम लोग तो तब तक टारगेट करते हैं, तब तक बार बार दिखाते हैं जब तक ये ऑर्डर ना करे,
या ब्लॉक ना करे ठीक है। बिल्कुल। तो वो आपको पता है कि हर किसी के साथ ये मसले मसाइल हो सकते हैं, तो बस सिंपल सा फिनोमेना है इसका। सही। आपने बात की ट्रीटमेंट की अभी, कि वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि हर दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। यस तो सुकून के प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यस, इसी क्योर जो है वो पॉसिबल है। मैंने वो एलिमेंट्स मेंशन किए, जैसे फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता ना, डेली फ्रैक्चर के लिए रूटीन के प्रोसेस आपके लेना मसले पड़ेगा। हल हो हाँ, सकते हैं। अब ओके। ट्रीटमेंट जो है, फर्ज करें कि अब 10 साल पहले किसी की हड्डी टूट गई, हम्म। ठीक है, वो सही तरह से जुड़ी नहीं। अब वो जब सही तरह से जुड़ी नहीं, तो जब वो चलता है तो उसके अंदर दर्द होता है। अब ये उस दर्द को कैटर करेगा। अब उस सही ना जुड़ी हुई हड्डी को कैसे ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको कोई भी दुनिया की दवाई नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उसकी जब डिसलोकेशन जो हुई है उसको ठीक ना किया जाए। तो ये प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, प्रॉपर एक उसका है। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान का नंबर 1 पेन रिलीफ ऑयल इस वक्त ये है, और पेन रिलीफ के अंदर सबसे नंबर 1 एजेंट चल रहा है हमारा प्रोडक्ट, जॉइंट टोन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट इस वक्त पेन रिलीफ के अंदर नहीं, चल रहा है। आप भी बिल्कुल विटनेस नहीं। करते होंगे, आप लोगों को अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो जाहिर है उसके अंदर कुछ है और कस्टमर का ट्रस्ट है, तो वो इतना चल रहा है। और इसके अलावा कौन सी सेकंड टॉप पे आपकी प्रोडक्ट जा रही है? मैं 2 प्रोडक्ट्स तो लाजमी मेंशन करूंगा। एक तो मैं हमेशा हर पॉडकास्ट के अंदर, हर वीडियो के अंदर मेंशन करता हूँ, दैट इज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रोडक्ट है नर्वोन। ये बहुत बड़ा मसला है। डायबिटीज़ का ग्राफ 2011 के बाद डबल स्पीड से ऊपर जा रहा है, जा रहे हैं ऐसे ही। और इसकी मोर्टालिटी की रेशो भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसके जो नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं 2025 के, जो इसकी डायबिटीज़ की मोर्टालिटी की है वो ट्रिपल हो चुकी है 2011 के बाद, ठीक है। अच्छा। तो डायबिटीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी अब सब लोगों को नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा था हम अवेयरनेस के ऊपर काम करें, बिल्कुल। लोगों को आसान अल्फाज में बता दें। अब डॉक्टर ने बता दिया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है। ऐसे भी दुनिया में डॉक्टर हैं जो समझाते हैं कि ये क्या होता है। समटाइम्स तो ये भी नहीं बताता कि ये तुम्हें मसला क्या है, बस दवाई लिख दी है ये ले लो, ठीक है। तो उनका अपना क्राइटेरिया है, अपना स्टाइल है, उनका अपना तरीका है, उसको हम गलत नहीं कह सकते, वो उनका अपना वो प्रोफेशन है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आपके जो हाथों और पैरों की जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं, जो हमारे दिल से दूर के एरियाज होते हैं, वहाँ पे खून का बहाव जो है वो कम हो जाता है। नर्व एंड जो हमारे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता मूवमेंट है, कम हो जाती है हाथ में। मूवमेंट नहीं, उसके आप कह लें कि हाथ पांव सुन्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सुइयाँ बहुत चुभती हैं, रात को बड़ी जलन होती है सोने से पहले, अच्छा। नींद प्रॉपर नहीं आप ले, इस वजह से नींद प्रॉपर नहीं ले सकते। मेरी वालदा के साथ ये प्रॉब्लम था। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आपके जो नर्व के जो है उसके वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो शुगर है उसके अंदर शीशे की तरह काम करती है, जो ब्लड ग्लूकोज जिसको आप कहते जी हैं, जी। तो वो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप नर्वोन लगाएं अपने उसके ऊपर, एंड्स के ऊपर, जो भी आपके पेरिफेरल एरियाज हैं हाथों और पाँव पे, और वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। अच्छा। अगर जब हम ब्लड का फ्लो नर्वों पूरा होगा, आपके नर्व्स प्रॉपर काम करेंगे, आपके हाथ पाँव सुन्न होना कम हो जाएंगे, हाथ पाँव जलना कम हो जाएंगे, और हाथ पाँव देखें, पूरी आपको समझना पड़ेगा, पूरी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है? ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल। जो हार्ट के थ्रू पंप होता है। और अगर इस उंगली से ब्लड की सप्लाई ख़त्म कर दूं तो ये फारिग हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसकी हड्डी भी किसी काम की नहीं रहेगी, या कोई भी चीज़ इसकी किसी काम की नहीं रहेगी। जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो वहाँ पर आपका हाथ सुन्न भी होगा, जो सुइयाँ चुभती हैं वो उसकी जो झंझलाहट होती है वो उसका एक रिएक्शन है उस प्रॉब्लम का। जो हाथ पाँव जलते हैं वहाँ पर भी वो रिएक्शन है उसका, तो उसको कैटर करना चाहिए। अब मल्टीपल टाइम्स इसकी दवाइयाँ दी जाती हैं, जो दवाइयाँ इसके अंदर दी जाती हैं उससे क्या होता है, उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अच्छा। डायबिटीज़ के अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, मल्टीपल ऐसी दवाइयाँ उसके अंदर दी जाती हैं। ये डायबिटिक नर्वोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हम मेडिसिन लेना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये ज़रा चीज़ मेंशन ये मेंशन करने की मैं इसलिए इसी पे आ रहा हूँ। तो B12 की कमी हो जाती है, B12 की कमी की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि B12 जो है साइनोकोबालामीन या मिथाइलकोबालामीन आपके जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, और उसकी सारी उसके ऊपर काम करता है। तो जो पॉइंट आपने बताया कि दवाइयाँ लेना छोड़ देंगे, अब देखें, मैं क्लेम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि हम नर्वोन से आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी को
क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। समटाइम रिवर्स भी हो सकती है, समटाइम्स केसेस वेरी करते हैं। तो मेडिकल साइंस भी ये कहती है इट मे रिवर्स, वो ये नहीं कहती ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है। इसके ऊपर मैंने पूरी रिसर्च देखी भी और पढ़ी भी है। इट मे रिवर्स, तो हम भी यही कहते हैं कि इट मे रिवर्स विद नर्वोन। एक्चुअली करता क्या है कि नर्व उसकी जो सप्लाई है उसको इम्प्रूव कर देता है। इसके अंदर कैप्सिकम ऑयल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी सप्लाईज को इम्प्रूव करते हैं। जो बात आप कर रही हैं वो ये है कि दवाइयाँ आपने लेना नहीं छोड़नी। दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं वो आपके डॉक्टर ने आपको मेडिकल कंडीशंस के मुताबिक डायबिटीज़ की दवाइयाँ दी हुई हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आफ्टर सम टाइम जो आप डायबिटिक न्यूरोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हैं उसके अंदर प्रीगैबलिन जो एक इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो आपका छूट जाएगा। अच्छा, मतलब वो दवाइयाँ कम हो सकती हैं, कम हो खत्म नहीं हो सकती हैं। सकती। देखिए डायबिटीज़ तो मैं कह ही नहीं रहा कि मैं ठीक करूँगा, हम्म वो तो मैं कह ही नहीं रहा मैं ठीक, वो तो लेनी पड़ेगी ना आपको दवाई, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन उसका जो रिएक्शन है, जो उसका साइड इफेक्ट है, उससे मैं आपको बचा रहा हूँ। उस साइड इफेक्ट की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, कम कर रहा हूँ तो आपकी दवाई। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर क्लेम नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हाँ, मैं स्टडीज़ की बेस पे, मैं रिसर्च की बेस पे और मैं प्रोडक्ट के पेशेंट फीडबैक की बेस पे बात कर रहा हूँ। जो नर्वोन का फीडबैक है, देखिए मुझे 3 साल हो गए एक प्रोडक्ट को करते हुए, तो मेरे पास कितने ज़्यादा फीडबैक्स होंगे। सही, ठीक है, तो मेरे ट्रायल्स भी हमने किए, उसका डेटा भी हमारे पास होता है। अभी हमारा एक यूनिवर्सिटी के साथ सरगोदा में एक डॉक्टर साहब से मिलके हमारा उसके ऊपर कोलैबोरेशन चल रहा है। वो इसको रजिस्टर करने जा रहे हैं, इसकी रिसर्च को, कि इस प्रोडक्ट ने कैसे उनके पेशेंट्स के ऊपर काम किया, उन्होंने ट्रायल्स का डेटा और सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ हमारे लिए आई। स्टैट्स आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह से हमने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी के साथ, लाहौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के साथ, फैसलाबाद के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने कोलैबोरेशंस किए हैं इन्हीं रिसर्चेस के लिए। जो रिसर्चेस हमारे पास अवेलेबल है उसी डेटा की बेस के ऊपर मज़ीद रिसर्चेस कंडक्ट कराने के लिए। तो हम तो सारी चीज़ें अपनी करने की कोशिश करें। मजीद इससे ये समझ आ रहा है कि पेन रिलीफ की मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, हमें नेचुरल तरीके से ही इसको क्योर करना है। देखें, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि जब आप कोई गोली खाते हैं, सिंपल है, सर दर्द हो रहा है गोली ले लो, पैर दर्द हो रहा है गोली ले लो। जी जी, एक गोली हमने रखी हुई, हमारी नेशनल हाँ, टैबलेट नेशनल है। टैबलेट है, हम वो ले लेते हैं, उठा लेते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप एक गोली खाते हैं पानी के साथ आपके स्टमक के अंदर जाती है, वो गैस्ट्रिक इरिटेशन भी कर सकती है, या वहाँ पर उसको आपके स्टमक को भी एफर्ट करना पड़ी है। उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, आपका हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद जब उसकी सिक्रेशन, मेटाबॉलिज्म उसका लिवर में होता है नॉर्मली, जो जो ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि वो ब्लड को रिफाइन कर रहा होता है आपका लिवर। तो उसके बाद जब उसने निकलना है, उसने आपके किडनीज़ को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पिल्स हैं, जो टैबलेट्स हैं, वो यूरिन के थ्रू सिक्रीट हो रही होती हैं, उनका वो बाकी का जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो निकल रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें आपके सारे मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, सारे मेन ऑर्गन्स, कोई नहीं छूटा। तो अगर मैं सारा सिस्टम आपका सारा ये बाईपास करा रहा हूँ कि भाई आपको नींद नहीं आ रही है, आप ऑयल लगाओ, आपको एडिक्शन भी नहीं होगी, आप सो जाओगे। आपको सर दर्द हो रहा है, आप मसाज करो ऑयल का, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर दर्द से भी जान छूट जाएगी और मल्टीपल दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, वेलनेस के होराइज़न को ब्रॉड करने के लिए और ऑडियंस के लिए उनकी ज़िंदगियाँ बदलने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा जो विज़न है वो भी यही है कि हमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदलनी हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। वैसे भी मुझे लगता है हेल्थ के हवाले से जितनी बात हो रही है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि पहले तो ऐसे अवेयरनेस नहीं थी, हमने ऐसी अपनी ज़िंदगी गुजार दी बहुत लोगों ने, लेकिन अब अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पावर है, तो उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज़ करें। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ के सेक्टर के अंदर, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस भी बनाया हुआ है, हर किसी की अपनी अपनी सोशल इंटरेस्ट मीडिया से लेवल है ना। बिजनेस यस, को जोड़ दिया जाए तो उससे हाँ, कितना फ़ायदा हो सकता है। हम बिज़नेस कर रहे हैं ना। देखिए, हमने अपना विजन भी, हम अपना विजन भी अचीव करें, हम बिज़नेस भी करें। हमने 300 लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है, हमने मल्टीपल लोगों के साथ पार्टनरशिप्स भी की हुई हैं, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो तीसरे होते हैं। वो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। रोल है, बिल्कुल। जो मैं सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, वो मार्केट में जाकर कस्टमर ले रहा है फार्मेसी से, तो सोशल मीडिया के रोल की वजह से ले रहा है ना। तो ये रोल है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का मेरी और आपकी इस वक्त की लाइफ में भी रोल है। ये जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, कहाँ दिखाएंगे लोगों को? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे दिखाएंगे ना। अच्छे, हमारे पास इस वक्त सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम डिजिटल मीडिया है। बिल्कुल।
आपने अभी हालात देखे मुल्क के क्या चल रहे थे, जंग के क्या हम्म। हालात चल रहे थे, अगर ये सोशल मीडिया ना होता, आपको और मुझे पता होता पाकिस्तान ने कितने राफेल गिराए? नहीं पता होता। बिल्कुल। आपको और मुझे पता होता कि वो हमारा जो जहाज गुलाटियां मारता आ रहा है, जा रहा है, कर रहा है, वो कैसे हाँ, पता चलता? हम सुन सकते हैं, हम तो देख भी सकते हैं। आप देख भी सकते हैं। तो वो अगर वो बात आपको मैं बताता कि हमारा एक पायलट, जैसे हम किताबों में पढ़ते थे, हम आज सोचते हैं ना कि वो ऐसा हो सकता है कि टैंक के नीचे वो बम बांध के चला जा सकता है, आज हम उसको देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। तो वो सोच के इतना वो गूज बम्स आते थे, देख के मजीद आप उसको जब उसको विजुअल्स के अंदर देख रहे हैं, सामने एक से देख रहे जज्बा हैं, पैदा तो होता है यस। हमारे अंदर। तो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है हमारे मुल्क के अंदर। सोशल मीडिया की अभी सेकंड स्टेज चल रही है, हम्म। अभी थर्ड स्टेज पे जब जाएगा सोशल मीडिया। असल में हर चीज़ की 3 स्टेजेस होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो चीज़ हमारे हाथ में आती है, हम पहले हम चेक करते हैं ये है क्या, ये फिर करे हम है क्या, करेगा क्या। फिर हम सबसे पहले उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हमें समझ आ जाती है कि यार ये तो इस काम के लिए बना ही नहीं है, ये तो बना ही इस काम के लिए। हर चीज़ के दो तस्वीर के दो रुख है ना, जी, पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल। जो भी। तो जब हमें समझ आ जाती है ये किस काम के लिए बना, फिर हम उसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। अब हम बिफोर थर्ड स्टेज हैं, पहुंच थोड़ा सा जाएंगे। बस पहुंचने वाले हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ ना चीज़ें, हालात को देख रहा हूँ, हम पहुंचने वाले हैं। अब ये इसकी सादा एग्जांपल टिकटॉक है, बहुत ज़्यादा है। कितना बड़ा माशरे के ऊपर इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट है, और बिजनेस के हवाले से भी और काम के हवाले से भी। जो भी हम अपना काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में हम दिखा सकते हैं, उससे अपने अपने आप को आप सोशलाइज देखें, भी आई कर सकते सल्यूट हैं। यू कि आप कितने महज़ब अंदाज में सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर थैंक यू। यही टिकटॉक पे कुछ और चल रहा होता तो मैं आपके सामने ना बैठा होता ऐसे, हम्म। या इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आप बात करती हैं, वो ना बैठे होते। वो कहते हैं कि नहीं यार, मेरी रेप्यूट कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली। सोशल मीडिया के दो इम्पैक्ट्स मैंने आपको सादा एग्जांपल दे दी। आप अपने आप को देखें और टिकटॉकर्स को देखें। दूर से उनकी लाइफ बहुत ग्लैमरस और वो इस तरह से लगती है कि पता नहीं क्या शशके उनकी ज़िंदगी के, लेकिन आई एम श्योर कि आप ज़्यादा रिलैक्स और पुरसुकून नींद आपको आती होगी। डेफिनेटली। तो ये इम्पैक्ट होता है हमारे हर चीज़ का, फ़ायदा और नुकसान साथ साथ है। ये हम पे डिपेंड करता है, अल्लाह ने हमें शऊर दे के भेजा है कि हम उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करते हैं, नुकसान में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत बिल्कुल मैटर करता है। ऐसे ही है। तो ये पाकिस्तानी मार्केट को आपने कितनी देर में कवर किया? हमने 2.5 साल में, 2.5 साल में 2.5 साल कवर कर में, लिया? हाँ बिल्कुल। अभी भी ठीक है। हम ऑनलाइन पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिटेल सेक्शन है वो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, ये मेन सिटीज़ तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल सिटीज़ हैं हमारे, जो हमारे सूबे के पास पास जो लगते हैं, उनको कवर कर लिया? यस, हो हम जाते कराची हैं। से कश्मीर तक हर जगह पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी ई कॉमर्स मार्केट की ग्रोथ कहाँ देखते हैं? मैं ये देखता हूँ, मैं लास्ट टाइम एक जगह पे एक टीवी चैनल पे बात हो रही थी। मैं अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, इसको आयुर्वेद के साथ कनेक्ट किया जाता है, आयुर्वेदिक यस, इंडस्ट्री के आयुर्वेदिक, साथ। बिल्कुल। तो अगर आप इंडिया की आयुर्वेद इंडस्ट्री देखें, तो इंडिया की वो आयुर्वेदिक बहुत इंडस्ट्री बड़ी है। 100 ऑफ बिलियंस के अंदर है, इतनी 100 ऑफ दूसरी बिलियंस के अंदर। फार्मास्यूटिकल की नहीं है जितनी आयुर्वेदिक की है। यस, 100 ऑफ बिलियंस के अंदर, और हमारी तो अभी बिलियन के करीब नहीं पहुंची, पहुंच जाएगी, अल्लाह खैर करे। अब हम आ गए तो लेके जाएंगे अच्छा, इसको इसमें इंशाल्लाह। और भी गैप है, मतलब और भी लोग इसमें आ बहुत सारे सकते लोग, हैं। मैं लोगों को वेलकम करता हूँ, बल्कि मैं ये लोगों को हर बार इनवाइट करता हूँ कि कोई चीज़ अच्छी लेके आएँ, ताकि अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस बढ़ेगी ना तो हम सब की बेहतरी के ऊपर काम होगा, मेरा काम बेहतर हो जाएगा अवेयरनेस से, क्योंकि मेरा कस्टमर बढ़ जाएगा। तो मैं ये हमेशा बात करता हूँ कि ऐसे 2 4 5 लोग भी हमारे मुल्क में ऐसे बिजनेसेस जनरेट हो जाएं जो प्रॉपर एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हों, बिजनेस की नॉर्म्स के साथ अटैच करके, जो उसकी रजिस्ट्रेशन है उस प्रोसेस से गुजरें। कुछ कंपनियां कर भी रही हैं, लेकिन वो अपने तरीके से कर रही हैं। एक वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है हिकमत का, और वो सारा वो उस तरीके से कर रही हैं। मॉडर्न एरा के अंदर आपको मॉडर्न सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे बिल्कुल अगर ऐसे ही आपने है। सक्सेसफुल होना है। अगर आपने अपनी वही अप्रोच करनी है, नुस्खा नंबर ये तो नुस्खा नंबर वो, तो फिर आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकेंगे जो उस टाइम के लोग हैं। हम्म। अच्छा, हमें अगर जैसे आपने बात की ना आयुर्वेदिक इंडस्ट्री की, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे उस तरह के। ईस्टर्न मेडिसिन के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, उनको लोग हकीम कहना शुरू हो हकीम जाते कहते हैं, बिल्कुल। हैं। तो ये भी अवेयरनेस की कमी है, हम्म। ये भी अवेयरनेस की कमी है। हकीम साहब ये तो करें हकीम साहब। जी, क्योंकि तो ना हमारी जो टीम मेडिसिन। में हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हमारे जो चूँकि हम हर्बल का भी हमारा है, तो हमारी टीम में 3 ईस्टर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, 3 जो सारी रिसर्च और ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। तो हम उनको डॉक्टर ही कहते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं। वो एक लड़का तो मेरे पास आया, कहता सर आपकी मेहरबानी है। मैंने कहा क्यों? कहता आप मुझे डॉक्टर कहते हैं। मैंने कहा यार तुम हो
डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन तुम्हारी डिग्री पे लिखा हुआ है। तो कहता सर मैं जहाँ पहले काम करता था वो मुझे हकीम साहब ही कहते थे। तो मैं कहता था यार ये मैं किधर फंस गया हूँ। तो ठीक है, वो उसका बेसिक तो वही है, बेस तो वही है, लेकिन आप अपने मॉडर्न एरा के मुताबिक चीज़ों को रिस्पेक्ट लेकर दें इस चलें। चीज़ यस, को। रिस्पेक्ट दें। आप अदर कंट्रीज़ को देख लें, चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेथड्स हमेशा बात करता हूँ, वो कर रहे हैं उसके ऊपर काम। वो काफी उन्होंने छोड़ी ही नहीं थी वो चीज, उन्होंने आज तक तलवारें नहीं हमने छोड़ी। छोड़ी, उन्होंने वो चीज नहीं उन्होंने आज छोड़ी। तक तलवारें नहीं छोड़ी। दुनिया की आखिरी जंग तलवारों के साथ होगी। हम्म आपने देखा पाकिस्तान में जब ये जंग हुई, तलवारें थी नहीं थी। वो हम वो अपने असल को छोड़ दिया ना हमने। वो चाइनीज़ ने अभी तक वो जो अपने स्वॉर्ड ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। कंपटीशन वहाँ पे अभी भी होता है। हम्म वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो आप देखते हैं, आप उसको टीवी पे या सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें। तो ये इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, और फिर उसे प्लस माइनस आपने खुद मैनेज करना होता है, और जी, आपने अपने उसे एक मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि चाइना की इस वक्त ई कॉमर्स इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पे, उनके तकरीबन 94 मिलियन जो पार्सल्स हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे एक्सचेंज होते हैं। चाइना जो है ना, चाइना उसकी मेंटालिटी और उसका वो मेंटल लेवल वो बहुत आगे है। मैं रिसेंट अभी चाइना के ऊपर यूएस ने पाबंदियां लगाई, उसको 128% किया। चाइना ने रिक्वेस्ट की कि ना करो, उसको 146% कर दिया। उसने कहा कि ना करो, कि उसने टैक्स लगाया अच्छा अच्छा। यूएस ने चाइना के ऊपर। तो चाइना ने क्या किया, मैं अब उसके बाद जो चीज़ें नज़र आई, उन्होंने खैर उसको डबल कर दिया, बात नहीं मानी। तो हर उनकी अपनी पॉलिसी है, यूएस की, चाइना की अपनी पॉलिसी है। दे नोज़ बेटर, हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। चाइना ने क्या किया, अब चाइना के अंदर एक शर्ट बन रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ बाइकआउट चाइना। बाइकआउट चाइना, पीछे लिखा हुआ मेड इन चाइना। मुझे बताएं कि अब उनका वो क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, ये उनका चाइना की उन्होंने उनका मार्केटिंग की है ना। यस, उनका इंटरेस्ट हाँ, लेवल क्या है। उनका इंटरेस्ट बिजनेस लेवल ये है ग्रोथ कि है। बिजनेस सबसे पहले, इकोनॉमी मुल्क की सबसे पहले। ठीक है। अब चाइना ने तो धज्जियां उड़ा दी उस मार्केट की। उसने कहा जो बैग तुम हज़ारों डॉलर का लेते हो, मैं तुम्हें $1-2 में दे देता हूँ, 2,000 रुपये में या 3,000 रुपये में दे देता हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो चाइना कर रहा है बिजनेस, चाइना के हर घर के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री लगाने जाएं तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहाँ पर तो हर कमरे के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है। तो यहाँ यही तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज के दौर नामुमकिन, में नामुमकिन है कि पॉसिबल है? नामुमकिन तो नहीं है। देखिए हम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं। तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो इसके मुंतज़िम हैं, जो इंतज़ामिया है, जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, कि इसको आसान किया जाए हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि यूथ के दिमाग में ना खौफ बैठा हुआ है कि यार बिज़नेस करेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। डर और ये बैठा, बिल्कुल बिल्कुल। सही खौफ है। मैं जहाँ जहाँ से गुजर के आया हूँ वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन जिन एस्पेक्ट से जहाँ जहाँ मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ, जहाँ जहाँ मैंने वो सारी चीज़ें की हैं, जहाँ से मैं गुजर के आया हूँ, जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ सारे से, जिस प्रोसेस पे कहते थे यार आज आज तुम नहीं तो या हम नहीं, ये काम करोगे तो जान छूटेगी। तो उन सारे प्रोसेस से जब निकल के आए हैं तो फिर बंदा आगे बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यूथ का। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, कि इन चीज़ों को आसान करना चाहिए, इन चीज़ों को फ्रेंडली कर दें, यूज़र फ्रेंडली या उसके साथ कर दें, ताकि लोग बिजनेस में आएँ और उनको इनकरेज करें। हमारे लिए बिजनेस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारी इकोनॉमी के को इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर्कुलेशन की, मनी सर्कुलेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आपकी मनी सर्कुलेट करती है, प्रॉफिट भले कम हो, आपका बिजनेस बूम करता है। ठीक है। तो अभी आप देखें कि मनी नहीं सर्कुलेट कर रहा था, इसलिए बैंक्स ने जो काइबर है काफ़ी नीचे आ गया कि मनी ऐसे ही। सर्कुलेट करे। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, हमें नए नोट छापने पड़े, लोगों ने पैसा नहीं निकाला। तो पैसा तब निकलता है जब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब टैक्सेस और सारी चीज़ें अगर आप देखें अपॉर्चुनिटीज़ तो तो ये क्रिएट करनी हमारे टॉपिक पड़ेंगी। से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लेकिन अगर आप बट देखें कि रियल इस्टेट आपका बंद पड़ा हुआ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर देखें टैक्सेस की क्या भरमार हुई है, ये सारी चीज़ें देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जहाँ पर आप टैक्सेस दे रहे हैं वहाँ पर आपको फैसिलिटेट भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, मैं एक चीज़ जो मैं आज लाजमी डिस्कस करना चाह रहा था आपके इस पॉडकास्ट के अंदर, तो वो ये थी कि आज से पहले किसी ने भी इस पे तवज्जो नहीं दी। एक मसला है जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, श्योर। वो है हेमोराइड, पाइल्स।
पाइल्स के ऊपर बात नहीं करते लोग, पता नहीं शर्माते हैं या क्या प्रॉब्लम, जबकि एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ हो सकता है, इतना मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है। तो बीमारी है या उसको आप जो भी उसको इंडिकेशन कह लें, तो पाइल्स के ऊपर बात नहीं होती। नहीं होती। अब उसके लिए मल्टीपल दवाइयाँ खाते हैं, ऑपरेशन से लोग डरते हैं कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, और सबसे बड़ा एक बैरियर है कि कैसे डॉक्टर को कैसे बताएंगे कि हमें ये है मसला। तो हमने उसका इलाज भी निकाल दिया, हमने उसका क्योर भी निकाल दिया। अच्छा, क्योर हाँ मतलब हाँ कि हाँ हाँ, विदाउट मेडिसिन हमसे वो यस यूज कर सकते हैं। यस 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 यस। ठीक है। हमने उसकी कैप्सूल्स भी बना दिए हम्म। हर्बल के अंदर, डी पाइल्स के नाम से। हमने एक ऑयल बनाया, अच्छा। हमने कहा कि जैसे बाकी चीज़ों को टॉपिकली इसको मैनेज करें ना, इसको भी करेंगे। ठीक है। हमने डी पाइल्स के नाम से ऑयल बनाया, और हमारा सेकंड हॉटेस्ट प्रोडक्ट वही जा रहा है। मैं तो जब वो उसकी सेल देख के मैं हैरान हुआ कि हमारे मुल्क में इतना मसला है इस प्रॉब्लम का। लोग डिस्कस नहीं करते ना। लोग डिस्कस नहीं करते, लोग वो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि एक बैरियर है डिस्कशन का। हम्म। तो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो शायद और देखने वाले को ऑड ना लग रहा हो, हाँ। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है ना, नहीं, देखने वालों को शायद वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लगने लग जाए। अवेयरनेस की कमी है ना, अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि आप अपने मसाइल खुल के डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ या अपने जो भी आपका वो है कंसल्टेंट है उसके साथ। तो बिल्कुल। पाइल्स के ऊपर हमने बहुत काम किया, हमने स्टडीज़ कंडक्ट की, हमने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमने मल्टीपल क्रीम्स भी देखी और सारा कुछ देखा, हमने देखा कि इफ़ेक्ट क्या कर रही हैं अच्छा, ये। इनके रिटर्निंग कस्टमर्स हैं डी जिस तरह ये आपने जो बताया पाइल्स वाला है, डी देखें पाइल्स? पाइल्स तो ठीक हो जाता है, अच्छा। उसका कस्टमर वही रिटर्निंग कस्टमर वो होता है, आपने इनको बताया, उसने उस आगे बताया, उसने आगे अच्छा। बताया। हमारे पास एक हमारे और आपके मोहतरम है, वो दुनिया को सामने खड़े होकर कहते हैं कि मैंने मुझे पायल था, ये इससे फ़ायदा हुआ मुझे सुकून की प्रोडक्ट बिल्कुल से। बिल्कुल। आपको शायद मुझे जी जी। अंडरस्टैंड कर गई हैं। तो बिल्कुल। हमारे पास वैसी एग्जांपल्स हैं हम्म। जो जेन्युइन फीडबैक और देंगे। यही मार्केटिंग है। यही मार्केट, यही वर्ड ऑफ माउथ है ना। तो इस केस के अंदर जब वो ठीक हो गया, दोबारा नहीं हो रहा, तो इसका रिटर्निंग कस्टमर यही है कि वो आपको सबको बताएंगे। आपने हाँ। रिकमेंड कर दिया आगे। तो वहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ की जो गेम है वो बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइल्स का इशू बहुत हॉट है इस वक्त, लोगों को बहुत प्रॉब्लम है पाइल्स का। उसको कैटर करने के लिए हमने डी पाइल्स के नाम से ऑयल बनाया, जो हम मार्केट भी कर रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी अवेयरनेस के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। मैं तो अपने एंड पे जो जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं ना तो आपने यूट्यूबर इस हूँ। चीज को एड्रेस किया तो यही बहुत बड़ी बात यस, है कि इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अब लोगों का काम है इसके ऊपर स्टेप देखें इन ये उन करें। लोगों का काम है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, डेफिनेटली। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे जब कोई बुला ले, जैसे आपने आज बुलाया, तो मैं दो चार बातें कर लेता हूँ। तो ना ही मेरा वो माइंड में है कि मैं वो सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर कोई वो हो जाऊँ, वायरल हो जाऊँ या कुछ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मेरा विजन कुछ और है, मेरी जो रेस है वो किसी और चीज़ की है। बिल्कुल। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं, हमारे एक मेडिकल इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने बहुत बात की हुई है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा बात की हुई है। आप देखें, मैं नाम भी बिल्कुल। चलने ले लेता हूँ, नाम लें आप अफान भाई, डॉक्टर साहब का। जी जी। डॉक्टर अफान कैसर ने इसके ऊपर बहुत बात की हुई है, चूँकि उनकी स्पेशलिटी तो ये है। बिल्कुल जब मैंने उनको दिखाया ना कि भाई ये प्रोडक्ट बनाया, उन्होंने कहा यार ये तूने बहुत बड़ा काम किया है, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। है। बिल्कुल। आप उनकी वीडियोस निकाल के देखें, आपको पता चल जाएगा। डेफिनेटली और हम जो सुनते प्रोडक्ट हैं मैं उनको। क्लेम कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मैं क्लेम कर रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो वो वहाँ पे बयान कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो नहीं है जो वो बयान करें, तो वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग, मतलब देखे बहुत कम है। अब हमने नाम लेने की कोशिश की तो एक नाम आया अभी तक, हाँ जी बिल्कुल, एक ही ठीक है, नाम एक है। नाम आया ना अभी तक मेडिकल इन्फ्लुएंसर की। अगर हमने बात की तो और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहे, वो बस एक साइड प्रायोरिटी उसमें। तो डी पाइल जो है वो आप एक हफ्ते के लिए उसको लगाते हैं, तो आपका वो मसला दोनों हल तरह हो का, जाता यस 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 यस। है। ज़बरदस्त। तो आप भी एक तरह से मेडिकल इन्फ्लुएंसर की तरह ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं देखिए, बहुत मैं सारी चीज़ों का। चूँकि मेडिकल ग्रेजुएट नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी भी है। ग्रेजुएशन मेरी मार्केटिंग के अंदर है, फिर मेरी मास्टर्स भी मार्केटिंग एंड सेल्स के फार्मास्यूटिकल्स अंदर में है, आपका काम और भी मैंने है। फार्मास्यूटिकल के अंदर 10 साल गुजारे हैं। तो मुझे फिर वो सारी टर्मिनोलॉजीज और वो सारी मैकेनिज्म और वो और सारी चीज़ों का इंटरेस्ट। अंदाज़ा है, इंटरेस्ट भी। तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जाता कि कोई ये ना कहे कि यार ये वो जो है ना अपनी तरफ से डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो जिसका जो सब्जेक्ट है वो उसी को सूट करता है, तो मैं उसका सोल्यूशन बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आती, क्योंकि जब रिसर्च होती है मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ उसके अंदर, ज़बरदस्त। क्योंकि मुझे, मैं फ्रंट फेस हूँ ना, मुझे कोई पूछे तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये सारा मामला है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी नॉलेज का।
थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, जो आपने मुझे थैंक टाइम यू। दिया, और इतना अच्छा मेरा सेशन आपके साथ गया। मेरा सेशन मुझे वहाँ लगता है अच्छा हुआ जहाँ मैं बोलने का बहुत मौका मिलता है। बिल्कुल, तो गेस्ट को ही बोलने का मौका मिलना तो चाहिए। आपने पूरा टाइम दिया उसके लिए। और मैं एक थैंक यू। चीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हुँ, पॉजिटिव इमेज के साथ आप काम कर रही हैं ना, हुँ। इसको मत छोड़िएगा। थैंक यू सो ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी एडवाइस का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मिलके, नाइस मीटिंग यू। तो ये था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।